फेक कॉल सेंटर का भांडाफोड़ जो है वो पुलिस ने किया है, जिसमें 155 लोगों को हिरासत में लिया है। और फेक कॉल सेंटर का मतलब आप जानते ही हैं कि उसमें जो है किसी को भी कभी भी कॉल आ सकता है, और जिसका नाम ही फेक कॉल सेंटर होगा तो वहां से आप यकीन मानिए कि आप लोगों को झूठे फोन ही आएंगे। आपको बता दें कि 2 फेक कॉल सेंटर को पुलिस ने पकड़ा, उसमें से 155 लोगों को हिरासत में लिया। इन सबको जो है वो मोहाली से हिरासत में लिया गया है, जो लोगों को बेवकूफ बनाते थे। और पुलिस ने इनके पास से कुछ गैजेट, जिस तरह से कुछ लैपटॉप्स भी बरामद किए हैं, कुछ कंप्यूटर्स बरामद किए हैं, और पूरी एक स्क्रिप्ट बरामद की है, जिसमें ये लोगों के सामने वो स्क्रिप्ट पढ़ा करते थे और लोगों को ठगा करते थे। आपको ये जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि आजकल इस डिजिटलाइजेशन के जमाने में फेक कॉल्स हो, फेक कॉल सेंटर हो या लोगों को ठगना हो, ये मामला जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में साइबर क्राइम से बचने के लिए यहाँ पर पुलिस जो है अलग अलग तरह के साइबर सेल्स इस्टेब्लिश कर रही है, लेकिन लगता है कि वो साइबर सेल्स कम पड़ जाएंगे जब इस तरह की खबरें जो है वो आ रही हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 155 लोगों को हिरासत में लिया गया, यानी 155 ये वही एम्प्लॉयज हैं जो लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करते थे और इन्हें मोहाली से हिरासत में लिया गया है। और जिस तरह से बता दें आपको, ये स्कैम करते थे यूएस, यानी यूएस के लोगों से, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सब देशों के लोगों से जो ये स्कैम किया करते थे। ज्यादा जानकारी जो है वो डीजीपी ने दी है, जो पंजाब के हैं गौरव यादव। उन्होंने कहा कि पूरा का पूरा एक रैकेट चलाया जा रहा था जो गुजरात बेस्ड ठग थे, यानी ये सेंटर मोहाली में था, 155 एम्प्लॉयज मोहाली में काम कर रहे थे। ये स्कैम के जरिए यूएस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे लोगों को बेवकूफ बनाते थे। इन्हें मोहाली से पकड़ा। डीजीपी पंजाब ने जानकारी दी, उन्होंने साफ तौर पर यह बताया कि इन लोगों का ये जो पूरा रैकेट है ये गुजरात बेस्ड ठग है, यानी ये गुजरात से पूरा रैकेट, और गुजरात के लोग जो है ये वही लोग जो है इसे हैंडल करते थे। आगे आपको बता दें कि शुरुआती जांच में ये पता चल पाया कि फेक कॉल सेंटर को रात के वक्त में ऑपरेट किया जाता था, जब आधी रात हो जाती थी, और 3 डिफरेंट मॉडल्स के जरिए जो है इसे ऑपरेट किया जाता था, जिसमें फॉरेनर लोगों को, यानी फॉरेनर नेशनलिस्ट को, यानी वहां के इंटरनेशनल जो लोग हैं उन्हें ठगने की कोशिश की जाती थी। क्योंकि आप जानते हैं कि रात के अंधेरे में वही काम होते हैं जो काले काम है, तो कहीं ना कहीं ये काले काम जो है वो रात के अंधेरे में अंजाम दिए जाते थे। और आपको ये भी बता दें कि उनसे बात करते हुए, फॉरेन नेशनल से बात करते हुए उन्हें कहा जाता था कि आप ये गिफ्ट खरीदे। गिफ्ट की जो कंपनीज है लाइक एप्पल एंड अमेजॉन है, ये बताई जाती थी। आप ये सोचिए कि जिस तरह से यहाँ पर ठगा जाता था फॉरेन नेशनल्स को, उनके लिए चाहे अमेजॉन हो चाहे एप्पल हो, इन सब प्रोडक्ट्स का, इन सब गिफ्ट वाउचर का, इन सब हैम्पर्स का बहुत ज्यादा मतलब रहता है। वो लोग इन्हें इस्तेमाल भी करते हैं, और लोग ज्यादा से ज्यादा जो है एप्पल जैसी चीजों में जो है वही इस्तेमाल करते हैं। तो फिलहाल के लिए उन्हें ये गिफ्ट वाउचर दिखाकर ठगा जाता था। आपको बता दें कि गिफ्ट कार्ड जैसी आइटम्स के जरिए उन्हें ठगने का काम जो है ये ठग करते थे। और इन कॉल्स के ऑनर हो और चाहे इनके मैनेजर हो, उन्हें भी जो हिरासत में लेने का काम किया गया। एडिशनल डीजीपी साइबर क्राइम वी नीरजा, उन्होंने बताया कि हमारे पास काफी देर से ये इनपुट्स मिल रहे थे, लेकिन हमें था कि हम सारे लोगों को जो है वो एक ही साथ पकड़ें जो इस फेक कॉल सेंटर को चलाते हैं। इंस्पेक्टर गगनदीप सिंह, दिलजीत सिंह, ये टीम जो है टेक्निकल असिस्टेंट डिजिटल इन्वेस्टिगेशन ट्रेनिंग एंड एनालिसिस, यानी DITAC, डिजिटल इन्वेस्टिगेशन ट्रेनिंग एंड एनालिसिस सेंटर जो है वो वहां पर पहुंचे, और साथ ही साथ उन्होंने 155 एम्प्लॉयज को हिरासत में लिया, जिसमें कई लोग डायलर्स के लिए काम कर रहे थे, कई लोग क्लोजर्स के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, कई लोग बैंकर्स होने का दावा करते हैं, और कई लोग फ्लोर मैनेजर है। यानी कुल मिलाकर अगर 155 एम्प्लॉयज हैं वो लोगों को ठगने का काम करते थे। और अब आपको बता दें कि यहाँ पर ये 2 लोग यहाँ से फरार हो चुके हैं, उन्हें भी पकड़ने की कवायद तेज की जा रही है कि उन्होंने किन किन लोगों को ठगा और किन किन लोगों को ठगने का काम करते थे। देर रात में ये कॉल सेंटर ऑपरेट होते थे, जिनमें 155 एम्प्लॉयज को मोहाली से अरेस्ट किया गया, और ये फॉरेन नेशनलिस्ट को ठगने का काम करते थे गिफ्ट वाउचर दिखाकर। फिलहाल के लिए अगर आप भी इसके बारे में जानते हैं, ये रैकेट्स का भांडाफोड़ जो है पंजाब पुलिस ने किया, डीजीपी पंजाब ने ज्यादा जानकारी दी है। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी चीजें हो रही हैं तो उसकी जानकारी जो है जरूर पुलिस को दे। जाने से पहले जो बुलेटिन न्यूज के पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।